बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी की बड़ी हार। चुनाव से भाग खड़ी हुई जेडीयू, शाह नीतीश परेशान। महागठबंधन की आंधी में उड़ गया एनडीए। पटना में मिली हार से एनडीए में दिख रही है बेचैनी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो फीडबैक सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एक बात साफ है कि महागठबंधन को इस बार जीत मिलेगी। जीत कितनी बड़ी होगी, बस सवाल इस पर उठा हुआ है। आरजेडी की तरफ से तो पहले से ही सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि 2020 में ही हमारी सरकार बन जाती, कुछ चूक हो गई, कुछ प्रशासन ने खेल कर दिया, जिस कारण से सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, बड़ी जीत मिलेगी। बिहार की जनता में एनडीए की सरकार को लेकर नाराजगी है। तेजस्वी एक उम्मीद दिख रहे हैं, महागठबंधन की जीत तय है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस बिहार में पूरी ताकत लगाएगी, सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा, और इसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस के मजबूत होने का असर विपक्ष महागठबंधन पर भी दिखाई देने लगा है, और इसका असर पटना विश्वविद्यालय के चुनाव पर भी दिखाई दिया। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में इस बार कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का जलवा दिखाई दिया। लंबे समय बाद पटना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई को जबरदस्त जीत मिली है। यूनिवर्सिटी के 5 प्रमुख पदों में से 2 पर एनएसयूआई जीती, जबकि 2 पर निर्दलियों का कब्जा रहा। एक सीट आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी को मिली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ पूरे एनडीए में एबीवीपी का समर्थन किया था, वहीं महागठबंधन के सभी दलों के छात्र संगठन अलग अलग चुनाव लड़े थे। अगर महागठबंधन के छात्र संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो महागठबंधन 5 में से 4 सीटों पर जीत जाता। वहीं एबीवीपी का खाता तक नहीं खुल पाया। अगर महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का ही गठबंधन हो जाता और वामदल के छात्र संगठन अलग से चुनाव लड़ते तो भी महागठबंधन को 4 सीट मिल जाती, क्योंकि 2 सीटों पर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस उम्मीदवार बेहद करीबी अंतर से चुनाव हार गया था। अगर आरजेडी का वोट भी एनएसयूआई के उम्मीदवार को मिल जाता तो ये हार जीत में बदल जाती। दूसरी तरफ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को सिर्फ 1 सीट अध्यक्ष पद पर मिली है। 2 सीटों पर उसका उम्मीदवार मुकाबले में भी नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात तो ये पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम उसी समय आए जब पटना में एनडीए की बैठक हुई। बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में बैठक से पहले ही बीजेपी और एनडीए को झटका देने वाली खबर सामने आ गई। इसकी चर्चा भी बैठक में हुई कि आखिर एनडीए एकजुट होने के बावजूद हार क्यों गया, और इसका असर ये दिखाई दिया कि अमित शाह, जो अभी तक बिहार में सीएम उम्मीदवार पर जेडीयू के दावे को खारिज करते दिखाई दे रहे थे, उन्होंने ये मान लिया कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। यानी अमित शाह ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हार मिलती है तो वो नीतीश कुमार के चलते मिलेगी, और अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो हर बार की तरह इसका क्रेडिट पीएम मोदी को दे दिया जाएगा। वैसे पटना यूनिवर्सिटी की हार ने जेडीयू को जरूर राहत दी है, क्योंकि वो इस चुनाव में नहीं लड़ी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।